नमस्कार दोस्तों, डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अगला नया पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है थानेश्वर का पुष्पभूत वंश। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रोज़ एक वीडियो मैं प्रतिदिन डालता हूँ, जो कि प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से पूरा है। उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थानेश्वर का पुष्पभूत वंश। थानेश्वर का पुष्पभूत वंश के जो इसके संस्थापक हैं, उनका नाम है पुष्पभूत। हर्ष चरित में इसकी तुलना चंद्र से की गई है और इसकी जो राजधानी थी वह है थानेश्वर, जो कि अम्बाला जिला हरियाणा में पड़ता है। और जाति जो इनकी थी, ह्वेन-त्सांग के अनुसार, यानी ह्वेन-त्सांग कहता है कि ये लोग फीसे जात के थे। फीसे यानी वैश्य जात के, जबकि के.पी. जायसवाल के अनुसार ये क्षत्रिय थे। प्रभाकर वर्धन का एक अन्य नाम है प्रतापशील, और इनकी जो उपाधि है वह है परम भट्टारक महाराजाधिराज। और इनका विवाह हुआ था वह यशोमति नामक कन्या से इनका विवाह हुआ था। इस वंश यानी पुष्पभूत वंश का जो वास्तविक संस्थापक था, उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने यशोमति नामक सुंदर कन्या से विवाह किया, जिससे दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री का जन्म हुआ। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ। प्रभाकर वर्धन के शासनकाल के अंतिम दिनों में हूणों का आक्रमण हुआ, अतः प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राजवर्धन ने एक बड़ी सेना लेकर हूणों को पराजित किया। इसी दौरान पिता की बीमारी के दौरान वापस लौटा, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अगला जो शासक है, इसका नाम है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था, और इसी समय उसे सूचना मिली कि मालवा के शासक देवगुप्त और गौड़ शासक शशांक ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को कैद कर लिया। इस विपत्ति में राज्यवर्धन ने अपना राज्याभिषेक करवाया और सेना लेकर देवगुप्त को दंड देने चल पड़ा तथा देवगुप्त की हत्या कर दी, किंतु गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। अगला जो शासक आता है, उसका नाम है हर्षवर्धन, और इनका जो कार्यकाल है वह है 606 से 647 ईस्वी तक। और इनकी उपाधि है परमेश्वर, महाराजाधिराज, शिलादित्य और शकलोत्तरपतनाथ। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जो एक नए हर्ष संवत का प्रतीक है। गद्दी पर बैठते ही उसकी सबसे बड़ी समस्या अपनी बहन राजश्री को शशांक के चंगुल से बाहर निकालना था। इसी बीच उसे अपने ममेरे भाई भांड से यह सूचना मिली कि राजश्री विंध्याचल के जंगलों की तरफ गई है, अतः राज्यवर्धन बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र की सहायता से उसे ढूंढ निकाला, जब वह सती होने जा रही थी, और अब अपनी बहन को लेकर कन्नौज पहुंचा और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की, यानी अपनी राजधानी थानेश्वर से अब कन्नौज बना ली।
हर्ष ने शशांक को पराजित किया या नहीं, इसका उल्लेख न तो बाणभट्ट ने किया और न ही ह्वेनसांग ने। लेकिन आर्यमंजरी मूलकर्म से पता चलता है कि उसने शशांक को पराजित कर दिया। ह्वेनसांग लिखता है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में 5 राज्य थे। पंजाब, कन्नौज, मिथिला, गौड़ और उत्कल थे। हर्ष ने गुजरात प्रांत में स्थित वल्लभी के शासक द्रवसेन पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया, किंतु बाद में उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हर्षचरित से पता चलता है कि हर्षवर्धन ने सिंध पर भी आक्रमण किया था, किंतु वहाँ का शासक शशांक शूद्र था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए उसके राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। ह्वेनसांग के अनुसार कामरूप का शासक भास्कर वर्मन हर्षवर्धन का मित्र था। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार हर्षवर्धन कश्मीर पर आक्रमण करके वहाँ से भगवान बुद्ध का दंत पैगोड़ा उठा लाया। हर्ष का मुकाबला दक्षिणा पथनाथ पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। इस युद्ध के परिणाम का वर्णन न तो हर्षचरित में है और न ही ह्वेनसांग ने किया, किंतु पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रविकीर्त ने अपने ऐहोल अभिलेख में लिखा है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। इसने संस्कृत में 3 ग्रंथ लिखे, जिसका नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्षवर्धन की अन्य उपाधि जैसे परम सौगात, मगधराज तथा परम भट्टारक की थी। बाणभट्ट, इसका जन्म पटना में हुआ था। इसका पहला ग्रंथ हर्षचरित है, जिसमें हर्ष के प्रारंभिक जीवन व विजयों का उल्लेख है, परंतु इस ग्रंथ की कमी यह है कि महत्वपूर्ण अवसरों पर यह ग्रंथ मौन है, जैसे शशांक से युद्ध व पुलकेशिन युद्ध के समय यह मौन हो जाता है। अगले जो है मयूर, इसकी पुस्तक का नाम मयूर शतक या सूर्य शतक है। इसे कुष्ठ रोग हो गया था, जिससे इसने सूर्य की उपासना की और सूर्य की स्तुति में इस पुस्तक की रचना की। यानी जो मयूर शर्मा थे, उनकी जो पुस्तक है मयूर शतक या सूर्य शतक, उसने कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया था और सूर्य की पूजा की और वह ठीक हो गया। तो इसी उपलक्ष्य में वह सूर्य शतक और मयूर शतक की रचना की। जयसेन, यह भी हर्ष के दरबार में विद्वान थे। ह्वेनसांग, यह 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। इसका अन्य नाम था इवान स्वांग, उपाधि थी इसकी शाक्यमन, यात्रियों का राजकुमार, और इसकी आत्मकथा का नाम है सी युकी। इसमें भारत का वर्णन इंतु नाम से वह करता है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, जो बौद्ध साहित्यों के संकलन एवं बौद्ध तीर्थस्थलों के दर्शन हेतु भारत आया। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र नगर का वर्णन उजड़े हुए नगर के रूप में किया। इसके अलावा उसने कपिलवस्तु, श्रावस्ती तथा कुशीनगर के पतनावस्था को प्रदर्शित किया। वह हर्षवर्धन का उल्लेख शिलादित्य नाम से करता है। ह्वेनसांग गौड़वंशी शासक शशांक के दरबार में गया और उसकी खूब प्रशंसा की। वह पल्लव शासक नरसिंह के दरबार में गया और वहाँ कांची में उसने 10,000 बौद्धों को देखा। वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी गया
और उसकी खूब प्रशंसा की। ह्वेनसांग लिखता है कि पंजाब में एक बार डाकुओं ने उसे एक बार पकड़ लिया था और उसे बल देने वाले ही थे, तभी तूफान आ गया और वह बच गया। कन्नौज महासभा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हर्षवर्धन निश्चित समय पर कन्नौज में एक सभा बुलाता था। ऐसे ही सभा उसने ह्वेनसांग के समय भी बुलाया, जिसमें ब्राह्मण नाराज हो गए और पांडाल में आग लगा दी। हर्ष ने बहुत ब्राह्मणों की हत्या करवा दी तथा 500 ब्राह्मणों को देश से बाहर कर दिया। यह घटना क्यों घटी? क्योंकि वह हर्षवर्धन को ह्वेनसांग को उसका अध्यक्ष बनाने वाला था। प्रयाग का महामोक्ष परिषद। प्रयाग में हर 5वें वर्ष हर्षवर्धन दान के लिए सभाएं बुलाता था। ह्वेनसांग के समय 6वीं सभा बुलाई गई। ह्वेनसांग लिखता है कि इस महामोक्ष परिषद में के दौरान हर्ष पहले शिव, सूर्य, बुद्ध की पूजा की, फिर अपना सब कुछ दान दे दिया। ह्वेनसांग ने लिखा है कि ऐसा दान इसने कहीं नहीं देखा। नालंदा विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। हर्षवर्धन के समय यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित एक विश्वविद्यालय था। ह्वेनसांग जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ के प्राचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग ने यहाँ से 1.5 वर्ष रहकर शिक्षा ग्रहण किया। वह लिखता है कि यहाँ प्रवेश के लिए एक कड़ी परीक्षा देनी होती थी, जिसमें केवल 10% लोग ही पास होते थे। इसके समय यहाँ 10,000 विद्यार्थी थे। यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी। इसके साथ ही साथ दर्शन, गणित, धर्म तथा ज्योतिष की भी शिक्षा दी जाती थी। हर्ष ने इस विश्वविद्यालय को 100 गांव दान में दिए थे। यहाँ पर चीन, तिब्बत, नेपाल व अन्य देशों के बच्चे पढ़ने आते थे। हर्षवर्धन का धर्म। तो हर्षवर्धन के पूर्वज शिव व सूर्य के अनन्य उपासक थे। जैसा कि नालंदा और सोनीपत से प्राप्त सिक्कों पर शिव व नंदी के अंकन से इनके शैव धर्म के प्रति झुकाव को प्रमाणित करता है। परंतु बौद्ध विद्वान दिवाकर मित्र और ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म अपना लिया। राधाकुंड मुखर्जी ने हर्ष में अशोक व समुद्रगुप्त का मिश्रण माना है, जबकि विंसेंट स्मिथ ने हर्ष को उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक कहा है। इत्सिंग नाम का एक अन्य चीनी यात्री 771 ईस्वी में भारत आया। भारत में बौद्ध तीर्थस्थलों को देखने तथा बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने आया था। वह 3 वर्ष तक भारत में रहकर संस्कृत सीखा और जाते समय वह सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभ्यम पिटक की लगभग 400 प्रतियां अपने साथ चीन ले गया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। उसने हर्षवर्धन की विद्वता तथा दानशीलता की भी प्रशंसा की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। हर्षवर्धन के अभिलेख। तो हर्षवर्धन का जो पहला अभिलेख है वह बांसखेड़ा अभिलेख है, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से मिला है। इस अभिलेख में हर्ष की उपाधि परम सौगात थी। इस अभिलेख से पता चलता है कि उसने अयच्छत्र प्रांत के अंग दिया था। अंगदिया जिले के
मरकट सागर ग्राम को भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मणों को दान में दिया था। इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी तथा शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। इस हर संवत का संवत 22 अर्थात 22 धन 606 तो बराबर 628 ईस्वी अंकित होता है। अगला जो अभिलेख है मधुबन अभिलेख, यह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से प्राप्त होता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि हर्ष ने श्रावस्ती प्रांत के सोनकुंडा ग्राम को दान में दिया था। हर्ष के समकालीन नेपाल का राजा अंशुवर्मन था। हर्ष के समय चीन का राजा ताइसुंग था और इसने हर्ष के दरबार में 3 दूत मंडल भेजे थे जो क्रमशः लियांग होइकिंग, लिप पियाओ वांग होंगसी के नेतृत्व में भारत आए। हर्षवर्धन की अन्य पाद परम भट्टारक तथा मगध राज मिलता है। नालंदा से प्राप्त एक सिक्के पर उसका नाम हर्ष मिलता है, श्री हर्ष मिलता है। कश्मीर में लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी इसी के समय लिखना प्रारंभ किया और जय सिंह, जिनका समय था 1128-1155 के समय पूरा किया। बाद में श्रीधर और जूनराज ने राजतरंगिणी का अंतिम रूप से संकलन किया। तो इस प्रकार से थानेश्वर का पुष्यभूत वंश समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।